नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रथम और दूसरी इकाई है वो कहानी विधा से संबंधित है, जिसमें आपके 10 कहानियाँ संग्रहित हैं। उन कहानियों में से आज हम जिस कहानी पर चर्चा करेंगे वो कहानी है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित खेल कहानी। सबसे पहले कहानी पर चर्चा करने से पूर्व हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। हिंदी कहानी के परंपरागत शिल्प को तोड़कर उसे स्थूल से सूक्ष्म जगत में प्रवेश जैनेन्द्र जी ने दिलवाया। इन्होंने स्थूल समस्याओं के स्थान पर आंतरिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक धरातल पर सूक्ष्म अंकन किया है। इससे इनकी कहानियों को कई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्राप्त हुई। उन्होंने मानव के असामान्य व्यवहार की मानसिक प्रतिक्रियाओं को विश्लेषित किया है। जैनेन्द्र का दृष्टिकोण व्यक्तिवाद और आध्यात्मिकता से समन्वित विचार तत्व एवं कल्पना तत्व से संयुक्त अनुभूति परक रहा है और उनका मनोविश्लेषण निजी जीवानुभव पर आधारित है। जैनेन्द्र जी अंतर्द्वंद के द्वारा मानवीय उदात्त भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति करते हैं। इनकी कहानियों में घटनाओं के स्थान पर चरित्र चित्रण और शैली पर विशेष रूप से बल दिया गया है। जीवन के साधारण इंगितों से ही वे कथा का मार्ग प्रशस्त करते चलते हैं। इस रूप में वे पात्रों के चरित्र चित्रण पर अधिक जोर न देकर उनकी विशिष्ट गतियों को उद्घाटित करते हैं। गांधीवाद से प्रभावित उनकी कहानियों में प्रेम और अहिंसा का स्वर प्रमुख है। उनकी दृष्टि में प्रेम निजी धारणा है तो विवाह है सामाजिक संप्रत्ति। उनके पात्र अपनी निजता को महत्व देते हुए सामाजिक धारणा के बंधन शिथिल करते आत्मपीड़न की यंत्रणा को भोगते हुए दिखाई देते हैं। पत्नी, एक रात और मास्टर जी ऐसी ही इनकी कहानियां हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति सत्य के साथ अहम का भी विसर्जन है और उनके मूल में सहज मानवीय प्रवृत्तियां हैं। खेल, एक कैदी, पाजेब, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या और एक गो कहानियों में इसे देखा जा सकता है। इन्होंने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें परख, व्यवतीत, सुनीता, सुखदा, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध और त्यागपत्र पर्याप्त रूप से चर्चित रही हैं। इनके निबंधों में भी दार्शनिक विवेचन प्रभावी रूप में मिलता है। प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, समय और हम, इतस्ततः, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये और वे, काम, प्रेम और परिवार, समय, सिद्धांत और हम आदि इनके विचारोत्तेजक निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र की कहानियों का शैल्पिक वैशिष्ट्य उनमें कल्पना का वायवी रूप एवं चेतना प्रवाह एवं पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग मिलता है। इनके दार्शनिक चिंतन ने कहानी कला के रूपबंध को अत्यधिक प्रभावित किया है। इस प्रकार ये था जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय और कृतित्व। अब हम थोड़ी सी कहानी पर चर्चा कर लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार की ये खेल कहानी जो है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। 7 वर्ष की बालिका सुरबाला और 9 वर्ष का बालक मनोहर दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। गंगा किनारे दोनों खेलते आते हैं। मनोहर पानी से खेलता है और सुरो यानी कि सुरबाला मिट्टी से भाड़ बनाती है। सुरबाला भाड़ बनाकर उसको एकदम देख अपनी परमात्मा लीला के जादू में खो जाती है कि मनोहर वहाँ आता है और एक लात मारकर भाड़ का काम तमाम कर देता है। इस पर सुरो बहुत दुखी होती है। मनोहर उसकी व्यथा से द्रवित हो रोने लगता है। मनोहर की स्थिति को देख बालिका में मनोहर के प्रति जो व्यथा और क्रोध था वह पिघल कर बह जाता है। उसके स्थान पर उसमें नारीत्व का उल्लास प्रकट होता है। वह मनोहर को भाड़ बनाने को कहती है।
मनोहर खुशी खुशी भाड़ बनाता है। जब भाड़ पूर्ण हो जाता है तो सुरबाला उसे लात मारकर तोड़ देती है और फिर दोनों बालक प्रसन्नता से हंसने लगते हैं। प्रकृति में भी मानो उनका निर्मल शिशु हारू व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार से खेल कहानी में बालकों की क्रीड़ाओं का सहज और स्वाभाविक चित्र प्रकट हुआ है। उनका परस्पर रूठना तथा मनाना हृदय स्पर्शी है। बालकों की पवित्र एवं निश्चल भावों की अभिव्यक्ति उनके रूठने और मनाने में होती है। उनका सहज स्नेह अत्यंत मर्म स्पर्शी है। कहानी के संवाद बाल मन के अनुरूप है और कहानी का अंत बहुत ही प्रभावोत्पादक है। अब हम पढ़ते हैं खेल कहानी। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बनाकर उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष परमात्मा खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छटाछट उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विवल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा रहेगा। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब फिर मैं उसे अपनी कुटी में बुला लूंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी कि मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी और मनोहर कोई उससे 2 साल बड़ा, यानी कि मनोहर 9 साल का था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर बेचारा कैसे सहेगा? फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर अगर वह नहीं माना तो मेरे पास होने को वह आया ही तो मैं कहूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा। क्या ज़रूर करेगा, वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है, ज़्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सब सोचने में सुरबाला को बड़ा मज़ा आ रहा था, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का अद्भुत और करुण दृश्य घटित की भांति प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ जब बिल्कुल बन गया था, माँ जिस सतर्क सावधानी से अपने को हटाकर नवजात शिशु को बिछोने पर लेटा छोड़ती हैं, वैसे ही सुरबाला ने अपना पाँव धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचना शुरू किया। धीरे 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 इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर पर ही तो भाड़ टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ अब ज्यों का त्यों टिका रह गया। तब बालिका एक आह्लाद से नाच उठी। आह्लाद यानी प्रसन्नता। बालिका एक बारगी ही मनोहर को इस अलौकिक कारीगरी वाले
भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हुई, यानी तैयार हुई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा था। यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े हौले से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से होकर निकलेगा। तनिक सोचकर उसने एक सींग टेढ़ी करके उसके शीर्ष पर गाड़ दी। बस ब्रह्मांड की सबसे संपूर्ण संपदा और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह उस उज्जड़ मनोहर को इस अपूर्व स्थापत्य का दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा देख तो ले। और सुरबाला ने मुँह बाई आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुर्री की यानी सुरबाला को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सराहने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई थी। उसने जोर से कहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। यानी कि जब सुरबाला अपने भाड़ को निहार रही थी, देख रही थी, तो मनोहर आया और उसने जोर से ठहाका लगाया और भाड़ पर एक लात मारी, जिससे भाड़ है वो टूट गया। न जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी। सुर्रो रानी मूक खड़ी थी। उनके मुंह पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था, वहाँ अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग सा आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और किसी को उसकी एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। हाँ, वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। इस प्रकार सुरबाला ने तो भाड़ बनाया बड़ी ही मेहनत करके, लेकिन मनोहर आया और उसने भाड़ को तोड़ दिया। इसके आगे का भाग हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।